दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं और भारत का जो पासपोर्ट दुनिया के किस रैंक पर है? क्या आप ये जानते हैं कि भारत के पासपोर्ट से हम बिना वीज़ा के कितने देशों में घूम सकते हैं? अगर आप इन सभी बातों को जानते हैं तो आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नहीं तो आप वीडियो पर बने रहें। तो चलिए जानते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में। ये इंडेक्स ऐसा है कि इंडेक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि हम बिना वीज़ा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं और उस देश के पासपोर्ट की कितनी पावर वैल्यू है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग है जो बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट आपको दुनिया के कितने देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा की सुविधा देता है। यह इंडेक्स हर तिमाही हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और इसका डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पर आधारित होता है, यानी IATA के पर आधारित होता है। भारत की क्या स्थिति है? तो इंडिया की अगर मैं रैंक की बात करूं तो जुलाई 2025 का जो संस्करण आया है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। पहले जो भारत की रैंक थी वो थी 80 और वर्तमान में जो रैंक है वो है 72, यानी 8 पायदान का अंतर। इतना अंतर किसी भी देश के अंदर नहीं देखने को हमें मिला है। और वीज़ा फ्री देशों की जो संख्या है वो 62 है, यानी भारत के नागरिक 62 देशों में बिना वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा पर यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंक पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे सुधर रही है। जैसे 2021 में 85वीं रैंक थी, 2022 83, 2023 में 82 और 2024 में 81 और 2025 में 80 और अभी जो तिमाही का रिजल्ट आया है वो है 72। काफ़ी अच्छी जानकारी है। देश आगे धीरे धीरे अपने पासपोर्ट पर ध्यान दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान दे रहा है। सवाल ये आता है कि भारत को वीज़ा फ्री कौन कौन से देश मिलते हैं। तो भारतीयों को जिन देशों में वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल सुविधा मिलती है उनमें शामिल है एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप। एशिया के अंतर्गत नेपाल, भूटान, मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका। और वहीं अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मॉरिशस, तंजानिया, सेशेल्स, केन्या इत्यादि। और कैरेबियन में की अगर हम बात करें तो डोमिनिका, हैती, ये सभी देश जो हैं फ्री वीज़ा के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यूके और कनाडा और साथ में यूएस से यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में भारतीय अभी भी पहले जैसा वीज़ा लेना जरूरी है। अगर हम टॉप रैंकिंग की बात करें कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से हैं तो सबसे ताकतवर में सिंगापुर, जर्मनी, इटली, जापान ये सभी देश आते हैं। भारत अभी भी इनसे काफ़ी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे जो है सुधार की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि भारत की पासपोर्ट पावर कैसे बढ़ेगी। अगर भारत को टॉप पासपोर्ट देशों की लिस्ट में आना है तो कुछ चीज़ों पर काम करना तो ज़रूरी है। सबसे पहला, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मजबूत करना, क्योंकि पासपोर्ट रैंकिंग ये दिखाती है कि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पावर कहाँ तक है। आप ये समझ के चलिए कि विदेश नीति कैसी है उस देश की। ई पासपोर्ट को बढ़ावा देना, पासपोर्ट के नियमों में थोड़ी सी छूट देना, साथ में वीज़ा मुक्त समझौते को आगे बढ़ाना, अन्य देशों से वीज़ा मुक्त समझौतों को आगे बढ़ाना और इसके साथ अर्थव्यवस्था और बेहतर बनाना, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा साख को और बेहतर बनाना। जैसे जैसे भारत की वैश्विक ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे पासपोर्ट की भी ताकत बढ़ेगी। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की स्थिति जो है अब भी मध्यम है, लेकिन दिशा काफ़ी ज़्यादा सुधार की दिशा में है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि शायद भारत की पासपोर्ट की स्थिति और सुधार देखने को मिले, क्योंकि जो मैंने ऊपर कारण बताया उन सभी कारणों पे हम काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम एक अच्छे पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स की स्थिति में आ जाए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।